राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे नई कविता की विशेषता। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके विशेषताओं पे बात करते हैं। विशेषताओं को देखने से पहले हम लोग प्रस्तावना देख लेते हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में अनेक काव्य धाराओं का विकास हुआ। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता में एक नई चेतना का उदय हुआ, जिसे नई कविता कहा गया। नई कविता का विकास मुख्य रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ। कब? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। इस कविता में पुराने काव्य विचारों, परंपरागत भावनाओं और निश्चित शैलियों से हटकर आधुनिक जीवन की वास्तविकता, संघर्षों, समस्याओं और मनुष्य के आंतरिक अनुभव को अभिव्यक्ति दी गई है। नई कविता केवल नई शैली की कविता नहीं थी, बल्कि यह नई सोच, नए संवेदना और नए जीवन बोध की कविता थी। इसमें कवि ने सामान्य मनुष्य के जीवन, सामाजिक परिस्थिति और व्यक्तिगत अनुभव को महत्व दिया है। ये रहा आपका प्रस्तावना। अब हम लोग देख लेते हैं नई कविता का समय और विकास। तो देखिए, नई कविता का आरंभ सामान्यतः 1950 के दशक से माना जाता है। तार सप्तक 1943 में आता है के माध्यम से प्रयोगवाद की शुरुआत हुई, जिसने आगे चलकर नई कविता के लिए आधार तैयार किया। इसके बाद दूसरे तार सप्तक, तीसरे तार सप्तक आदि काव्य संग्रहों ने इस धारा को आगे बढ़ाया। इसकी अगर हम लोग बात करें तो नई कविता के प्रमुख कवियों में आते हैं अगेन गजानन माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय। ये सारे कवि आते हैं नई कविता के अंतर्गत। अब चलिए हम लोग देखते हैं नई कविता की प्रमुख विशेषताएं। तो प्रमुख विशेषता में आप देखोगे तो आधुनिक जीवन की अभिव्यक्ति। पहले मैं हेडिंग पे बात कर देती हूँ, उसके बाद हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो पहली विशेषता आप देखोगे आधुनिक जीवन की अभिव्यक्ति। दूसरी विशेषता है यथार्थवाद की भावना। क्या है दूसरी? यथार्थवाद की भावना। तीसरी विशेषता है व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्म अनुभूति। चौथा विशेषता है नवीन संवेदना। पांचवी विशेषता है आपकी परंपराओं से मुक्ति। छठी विशेषता है मुक्त छंद का प्रयोग। सातवीं विशेषता है बौद्धिकता की प्रधानता। आठवीं विशेषता है सामान्य जीवन का चित्रण। और नौवीं विशेषता है आपका सामाजिक चेतना। ठीक, और देखते हैं भाषा की सरलता और नवीनता। उसके आगे है प्रतीक और बिंबों का प्रयोग, प्रेम और सौंदर्य का नया रूप। और 13 है आपका अस्तित्व बोध। अस्तित्व बोध के बाद आता है प्रयोगशीलता। उसके बाद आप देखोगे तो शहर और आधुनिक जीवन का चित्रण। ये सारी विशेषता आती हैं आपके नई कविता के अंतर्गत। तो चलिए एक एक करके इन विशेषताओं पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली विशेषता हमने आपको बताया, वो है आधुनिक जीवन की विशेषताएं। क्या? आधुनिक जीवन की विशेषताएं। तो आधुनिक जीवन में यह कविता की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें आधुनिक जीवन की वास्तविकता को स्थान दिया गया है। इस कविता में कल्पना की अपेक्षा जीवन के वास्तविक अनुभव को अधिक महत्व मिला है। कवि ने समाज में व्याप्त समस्याओं, अकेलापन, संघर्ष, तनाव और बदलते हुए जीवन को अपनी कविता का विषय बनाया है। अगली विशेषता है यथार्थवाद की भावना। नई कविता में जीवन के यथार्थ को बिना किसी सजावट के प्रस्तुत किया गया है। इसमें जीवन के सुख दुख, गरीबी, शोषण, सामाजिक असमानताओं और मानवीय संघर्षों का चित्रण मिलता है। यह कविता केवल सुंदर कल्पनाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि समाज की वास्तविक स्थिति को सामने लाने का प्रयास करती है। ठीक, यथार्थवाद की भावना में ये बात की गई है। तीसरी विशेषता है व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्म अनुभूति। आत्म अनुभूति। नई कविता में व्यक्ति के निजी अनुभव और भावनाओं को विशेष महत्व दिया गया है। कवि ने अपने मन के संघर्ष, विचारों और संवेदनाओं को खुलकर व्यक्त किया है। इसमें व्यक्ति के अकेलेपन, चिंता, असुरक्षा और आत्मसंघर्ष का चित्रण मिलता
हैं। अगली विशेषता है आपकी जो चौथी है, नवीन संवेदना। नई कविता के एक प्रमुख विशेषता इसकी नई संवेदना है। इसमें पुराने प्रेम, प्राकृतिक और सौंदर्य के स्थान पर आधुनिक मनुष्य की नई भावनाओं को व्यक्त किया गया है। इसमें जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदलता हुआ दिखाई देता है। पांचवी विशेषता मैंने आपको बताया था, परंपराओं से मुक्ति। नई कविता में पुराने काव्य नियमों और बंधनों को स्वीकार नहीं किया गया है। इसमें छंद, अलंकार और निश्चित काव्य शैली की अनिवार्यता समाप्त हो गई है। कवियों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र शैली अपनाई है। अगली विशेषता है आपकी मुक्तक छंद का प्रयोग। मुक्तक छंद का प्रयोग। नई कविता में मुक्तक छंद का अधिक प्रयोग हुआ है। कवियों ने कविता को छंदों की सीमा से बाहर रखकर स्वतंत्र अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। इसमें कवि और अधिक सहज और प्रभावी बने। अगली विशेषता है बौद्धिकता की प्रधानता। सातवीं है बौद्धिकता की प्रधानता। नई कविता केवल भावनाओं की प्रधानता नहीं है, बल्कि विचारों को भी महत्व दिया गया है। कवियों ने जीवन और समाज के विषय पर गंभीर चिंतन किया। इसमें भावना और विचार दोनों को संतुलित दिखाई देता है। आठवीं विशेषता है आपका सामान्य जीवन का चित्रण। आम आदमी के जीवन को महत्व दिया गया है। इसमें किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग और सामान्य लोगों की समस्याओं को स्थान मिलता है। कविता राजमहलों और कल्पनाओं की दुनिया से निकलकर आम जीवन से जुड़ी हुई दिखाई देती है। सामाजिक चेतना। अगली विशेषता आपकी नौ विशेषता है सामाजिक चेतना। नई कविता में समाज के प्रति जागरूकता दिखाई देती है। कवियों ने सामाजिक अन्याय, शोषण और असमानताओं पर विचार व्यक्त किए हैं। आपकी 10वीं विशेषता है भाषा की सरलता और नवीनता। नई कविता की भाषा सरल, सहज और जीवन के करीब है। इसमें बोलचाल के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। कवि ने भाषा में नए किए गए और अधिक प्रभावशाली बनाए हैं। आपकी 11वीं विशेषता है प्रतीक और बिंबों का प्रयोग। नई कविता में प्रतीकों और बिंबों का विशेष महत्व है। कवि ने गहरी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए नए प्रतीकों का प्रयोग किया है। इसमें कविता के अर्थ की गहराई बढ़ी। 12वीं विशेषता है आपकी प्रेम और सौंदर्य का नया रूप। नई कविताओं में प्रेम केवल कल्पना और भावनाओं तक सीमित नहीं रहा। इसमें आप देखोगे तो प्रेम को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर रखा गया है। सौंदर्य की दृष्टि से बदल गई और सामान्य जीवन की वस्तुओं को भी सौंदर्य खोजा गया। अगली विशेषता आपकी है अस्तित्व बोध। नई कविता में मनुष्य के अस्तित्व से जुड़े प्रश्नों को महत्व दिया गया है। मनुष्य कौन है, उसका जीवन क्या है और वह किन परिस्थितियों से संघर्ष करता है, इन नियमों पर विचार किया है। अगली विशेषता आपकी है 14 प्रयोगशीलता। नई कविता में नए विषयों, नए भावना, नई शैली और नए विचारों का प्रयोग हुआ है। इसी कारण इसे प्रयोगशील कविता भी कहा गया है। अगली विशेषता आपकी है 15वां शहर और आधुनिक जीवन का चित्रण। नई कविता में आधुनिक शहरों के जीवन का भी स्थान मिला। शहरों की भीड़, अकेलापन, तनाव और बदलती जीवन शैली का चित्रण मिलता है। ये रहा आपकी विशेषता। अब हम लोग देख लेते हैं निष्कर्ष पे बात कर लेते हैं। तो नई कविता हिंदी साहित्य की वह महत्वपूर्ण काव्य धारा है। यह आधुनिक युग की मनुष्य की भावनाओं, संघर्ष और अनुभव की कविता है। इसमें यथार्थवाद, नवीन संवेदना, सामाजिक चेतना, मुक्तक छंद, प्रयोगशीलता और आधुनिक दृष्टिकोण प्रमुख रूप से दिखाई देता है। इस प्रकार नई कविता ने हिंदी साहित्य को एक नया पहचान दी और कविता को जीवन के अधिक निकट पहुंचाई। ये रहा आपका
नई कविता की विशेषता और निष्कर्ष और इसका विकास। ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।